दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए हैं या न्यू टेक्नीशियन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो से जो कुछ भी आप सीखेंगे, वो आपके कभी न कभी लाइफ में ज़रूर काम आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपने ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी नहीं देखी होगी। हो सकता है देखी हो, लेकिन इस तरीके से आपको हो सकता है किसी ने नहीं समझाया होगा। बस आपने एक छोटा-सा काम करना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। शेयर करें ना करें, लेकिन एक बार कमेंट करके तो जरूर बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड पे करना, अभी नहीं करना है कमेंट, लास्ट में करना। और हाँ, लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लगभग सभी कंपोनेंट्स को मैं कवर कर रहा हूं इस सीरीज में। आज इस वीडियो में एक ऐसे कंपोनेंट की मैं बात करने जा रहा हूं जिसमें लगभग 80% न्यू टेक्नीशियन कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ, वैसे यहाँ पर ये एक कंपोनेंट तो नहीं है, ये बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनके यहाँ पर नाम अलग हैं, काम अलग है और जिनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो बिल्कुल अलग है। सभी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं। हम किसी को भी किसी की जगह पर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप भी उन टेक्नीशियन में हैं जो इन 3 लेग वाले कंपोनेंट को देख के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो कमेंट करके बताना। हो सकता है आप भी उनमें से कोई एक हो। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास फिलहाल यहाँ पर इनको छोड़ देते हैं और यहाँ पर मेरे पास है 5 कंपोनेंट जो बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं। बस थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर है। इनमें देखिए, इनका जो बेस है ये कॉर्नर से कटा हुआ है, बट इन दोनों में ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें बेस इस तरीके से कटा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये सभी बिल्कुल अलग है। कोई भी सेम कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, भले तीनों आपको एक जैसे दिख रहे हो, सभी के काम अलग है। अब इस तरीके के जो कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सभी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कामों के लिए लगते हैं। तो यहाँ पर इस शेप में जो कंपोनेंट होते हैं, वो आपका मॉसफेट भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, आपका रेगुलेटर भी हो सकता है, या आपका एडजस्टेबल रेगुलेटर भी हो सकता है, या वो ट्रायक भी हो सकता है, या शॉर्ट की डायोड भी हो सकता है। जितने नाम मैंने अभी आपको बोले हैं ना, वो सभी के सभी ऐसे ही दिखते हैं। अब यहाँ पर जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि सभी कंपोनेंट्स के जो नंबर हैं वो याद करना इतना भी आसान नहीं होता न्यू टेक्नीशियन के लिए। अगर आप कोर्स करे हैं तो आपको जानकारी होगी, कोर्स नहीं करे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनसे ही हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही अगर हम इन इन इस वाले कैटेगरी को छोड़ दें, अगर हम इस कैटेगरी की भी बात करें, तो यहाँ पर भी ये आप देख रहे हैं ना, ये अब इस तरह के भी ट्रांजिस्टर भी होते हैं और आपके एडजस्टेबल रेगुलेटर भी होते हैं। और इस तरह से आपके कुछ और कंपोनेंट्स भी आते हैं जो इस शेप में बने होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे में आपको ट्रांजिस्टर भी मिलते हैं और ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में वो जैसे एमपीएन या पीएनपी वो मिल जाते हैं। अब ऐसे में भी आपको 3 कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। एक होता है आईजीबीटी, और एक होता है आपका ये शॉटकी डायोड, और एक होता है ट्रांजिस्टर जो टीवी पे लगता है, जो आपके हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए लगता है। तो बिल्कुल आपने साइज देख लिया, और काफी लोग करते हैं प्रैक्टिकल, साइज देख के एक दूसरे को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज में क्लियर बता देना चाहूंगा, 3 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लिखना चाहो, पेन पेपर लेके लिख सकते हो। मॉसफेट, आईजीबीटी और ट्रांजिस्टर, बीजेटी जिसको बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट और आईजीबीटी भी ट्रांजिस्टर की ही कैटेगरी में आता है। मॉसफेट का जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जी हाँ, उसके लास्ट में देखिए ट्रांजिस्टर आ रहा है। अब दूसरा होता है आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब यहां पर ट्रांजिस्टर को 3 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि सभी के अलग अलग काम है। मॉसफेट का अलग काम है, बीजेटी ट्रांजिस्टर का अलग काम है, और आईजीबीटी का अलग काम है। सभी अलग अलग जगह पर अलग अलग कामों के लिए लगते हैं। अब मॉसफेट को फील्ड इफेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, और आईजीबीटी को इंसुलेटेड गेट की कैटेगरी में रखा गया है, और जो अलग आते हैं
एनपीएन और पीएनपी, जिनको बीजेटी की कैटेगरी में रखा गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब जो ट्रांजिस्टर होते हैं बीजेटी होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। बाइपोलर जंक्शन जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स आपको हर सर्किट में देखने के लिए मिलेंगे। स्विचिंग के लिए हर सर्किट में उनका इस्तेमाल होता है। और कुछ आपको जो हाई पावर वाले जो चार्जर्स होते हैं, एसएमपीएस होते हैं, उनमें भी आपको एनपीएन या पीएनपी मिलता है देखने के लिए। ज्यादातर एनपीएन ही देखने के लिए मिलता है। ये तो बीजेटी की बात कर रहा हूं। अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट को भी दो भागों में बांटा जाता है, या उनके दो भाग होते हैं। मॉसफेट के होते हैं एन चैनल और पी चैनल। इन्वर्टर में या आपको जो छोटे छोटे जो कन्वर्टर्स होते हैं उनमें एन चैनल का मॉसफेट इस्तेमाल किया जाता है, और पी चैनल का अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मॉसफेट जो होते हैं ना, उनमें भी दो चीजें हैं। कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स अभी हैं। नेक्स्ट टाइम जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह यूज करूंगा तो बड़ी भांति आपको समझाऊंगा, लेकिन जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो डिटेल से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मॉसफेट को तो मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एन चैनल और पी चैनल, और बाकी ट्रांजिस्टर को भी मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है, एनपीएन और पीएनपी। अच्छा, मॉसफेट में भी दो चीजें होती हैं। एक मॉसफेट आपका हाई पावर वाला होता है, एक होता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर में जो मॉसफेट लगते हैं वो आपके कम वोल्टेज वाले होते हैं, और एक मॉसफेट ऐसे भी होते हैं जो आपके एसएमपीएस में इस्तेमाल होते हैं, वो हाई पावर वाले होते हैं। वैसे ही यहाँ पर उन चीजों को समझना है। अच्छा, यहाँ पर मॉसफेट मैंने आपको ट्रांजिस्टर को बांट दिया। अच्छा, जो आईजीबीटी होता है ना, वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, हालांकि जितना मेरी जानकारी में है। तो आईजीबीटी आपने देखा होगा, जो इंडक्शन सर्किट होते हैं ना, उनमें आईजीबीटी का इस्तेमाल होता है, इंसुलेटेड गेट। वो आपके हाई पावर वाले होते हैं, वो ज्यादा एम्पियर्स वाले होते हैं। आईजीबीटी ज्यादा एम्पियर के लिए बना होता है। अब यहाँ पर मैं इन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा, इस कंपोनेंट से। अब जैसे ये कंपोनेंट किसी सर्किट में लगा हुआ है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। इनके एसएमडी वर्जन भी आपको दिखा देता हूं। मैं इस सर्किट पे देखें तो यहाँ पर तीन लेगें बनी हुई हैं। ऐसे ट्रांजिस्टर भी होते हैं और रेगुलेटर्स भी होते हैं, हालांकि इस वाले में रेगुलेटर का इस्तेमाल हुआ है। इसके नंबर को सर्च करेंगे तब पता चलेगा। अब इसी सर्किट की बात करूं तो इसमें देखिए, ये तीन लेग वाले, ये देखिए ये। अच्छा, जो सर्किट देखते हैं ना, उसमें कोडिंग होती है, कुछ लिखा होता है क्यू 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 क्यू। अच्छा, ट्रांजिस्टर को क्यू करके डिनोट किया जाता है सर्किट में, और यहाँ पर तीन लेग वाले हैं, ट्रांजिस्टर ही है। हालांकि इस तरीके के ट्रांजिस्टर ही होते हैं। मॉसफेट थोड़े से बड़े साइज में बने। एसएमडी में तो हम थोड़ा पहचान लेते हैं, लेकिन बड़े वर्जन में नहीं पहचान पाते, हमें सर्च ही करना पड़ता है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इस कंपोनेंट से। तो इस कंपोनेंट पर लिखा हुआ है 4N60। ये 4N60 मीन्स ये एन चैनल का मॉसफेट है। एन कहीं पर लिखा हो तो ये एन चैनल का मॉसफेट है। वैसे जरूरी नहीं, लेकिन मुझे याद है तो मैं बता रहा हूँ। अब आपको भी तरीका बताऊंगा कैसे आपने वो करना है सर्च। तो 4N60 यानी कि 600 वोल्ट का है, 4 एम्पियर और 60 मीन 600 वोल्ट, एक जीरो आगे लगा लो, 600 वोल्ट का ये एक मॉसफेट है। और ये मॉसफेट एसएमपीएस में स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेरे पास एक डिवाइस है। अभी आपको मैं वैसे गूगल वाला तरीका ही बताऊंगा। फिलहाल मैं अपने वाले डिवाइस से आपको बता दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा को आपको ये डिवाइस लेना है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। अब मैं तो भाई वीडियो में सभी को डिटेल से समझाना होता है, तो हम हर प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुछ इजी से इजी तरीके से हम आपको समझा सके, सिखा सकें। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको यही खरीदना है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो टूल है, इसमें आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास तो बड़ा ईजी हो जाता है टूल जब होते हैं तो काम करना। अब यहाँ पर ये हमने कंपोनेंट को लगाया है, और ये इसने क्लियरली बता दिया है कि एन इवन चैनल, एन चैनल का ही MOS मॉसफेट है। अब मॉसफेट में ये पहली पिन हमारी गेट की है, दूसरी ड्रेन की है, तीसरी सोर्स की है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 लिखा ना, इस तरीके से ये मॉसफेट है, इसने क्लियरली बता दिया है। अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें, आपने हमेशा गूगल की हेल्प लेनी है। इस तरीके की डिवाइस अगर ना हो तो गूगल की हेल्प लेनी है। अब दूसरा है, यहाँ पर ये रेगुलेटर है। जैसे कि आपको पता होगा कि 7805 ये रेगुलेटर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपके लिए ही ये सवाल, 7805 या 7805 रेगुलेटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है?
और ये रेगुलेटर क्या काम करता है बताना कमेंट करके। तो अच्छा, यहाँ पर लिखा है 8305, ये एक रेगुलेटर है। अब मुझे याद है, मैंने बता दिया, लेकिन ये डिवाइस वैसे बताता नहीं है रेगुलेटर है करके। चलिए देखते हैं, फिर भी कुछ डायोड वगैरह की वैल्यू दे सकता है। देखिए, हाँ, तो ये नहीं बताता, ये सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। अब अगला हमने ले लिया, ये P55 इसमें लिखा है। तो P55N मीन्स P55, P80, इस तरीके के मॉसफेट आते हैं जो इन्वर्टर्स पे लगते हैं। अब इस डिवाइस की हेल्प लेते हैं हम। आप इस डिवाइस के पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका आपको बता दूंगा अभी क्लियरली, ठीक है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये एन चैनल का मॉसफेट है, इसका गेट ड्रेन सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो एन चैनल के मॉसफेट होते हैं, इन्वर्टर वाले आपके इन्वर्टर पे ही लगते हैं और एसएमपीएस वाले एसएमपीएस पे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने दो मॉसफेट आपको दिखाए थे एन चैनल के, और गेट सोर्स ड्रेन इनका सेम होता है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इसको हम इन्वर्टर वाले को हम चार्जर पे इस्तेमाल या एसएमपीएस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसको हम इन्वर्टर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग एम्पियर्स और अलग अलग वोल्टेज के लिए। अगला वाला कंपोनेंट है TIP41C। मुझे पता है कि इसको एक ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में रखा गया है, और ट्रांजिस्टर यहाँ पर देख लेते हैं। ये BJT NPN ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन NPN ट्रांजिस्टर है। हालांकि ट्रांजिस्टर मोस्फेट भी होता है, लेकिन ये BJT है। अब अगला वाला कंपोनेंट भी ये LM317 है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, ये नहीं बताएगा। अब ये तो मेरा तरीका था जिसे मैं चेक करता हूँ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, इस तरीके, सभी के पास स्मार्टफोन है, आप वीडियो उसी से देख रहे हैं, तो आपको स्मार्टफोन में गूगल पे सर्च करना है। सपोज आप कंफ्यूज हो गए हैं, कोई आपने ऐसा डिवाइस आप रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं है, उसमें कंपोनेंट अगर आपको लगता है कि खराब है वो कंपोनेंट, तो आप उस कंपोनेंट के ऊपर लिखे हुए नंबर को सर्च कीजिए कि वो कंपोनेंट है क्या आखिर। जैसे इसमें लिखा हुआ है TIP41C, तो इस तरीके से हम लिखेंगे TIP41। बस, ये ऊपर का जो नंबर, अच्छा, इसमें दो तीन अलग अलग नंबर्स होते हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ऊपर वाला नंबर नहीं है, इसका ये वाला है। किसी में ऊपर लिखा होता है, देखिए जैसे इसमें ऊपर लिखा है, तो सर्च कर लेना, जिस नंबर से भी आपको क्लियर जानकारी मिले वो नंबर को आप सर्च करें। अब देखिए TIP41C में लिखा है, तो हम इसको सर्च करते हैं, देखते हैं आखिर है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी, कुछ आपको यहाँ पर आपको डिटेल से जानने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे इसमें हम किसी वेबसाइट के अंदर जाके अगर देखें तो इसमें ये आपका ST, जैसे मैन्युफैक्चरर भी इसमें ST कंपनी का है, लेकिन यहाँ पर हम अगर इसके बारे में जाने तो ये भाई एक ट्रांजिस्टर है। इसमें डिटेल्स आपको, जिसमें कंफ्यूजन आपको लगता है, दूसरी वेबसाइट को खोल लो। चलिए इसी को मैं खोल लेता हूँ, इमेज को खोल लेता हूँ। TIP41C ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर है। इसका फर्स्ट पिन बेस का है, दूसरा कलेक्टर का है, तीसरा अमीटर का है। यानी कि यहाँ से इसके पिन को हम गिनेंगे, फर्स्ट बेस, दूसरा कलेक्टर, तीसरा मीटर। इसका ये सिंबल दिया गया है, इसका यहाँ पर जो फिजिकली यहाँ पर पूरा दिया गया है इसके बारे में डिटेल्स, ठीक है। बाकी और डिटेल्स अलग अलग वेबसाइट में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सर्च करना है। अब इस कंपोनेंट के बारे में, अब देखिए एक और कंपोनेंट है हमारे पास। चलिए LM317 फ्यूजन हो तो आगे पिन आउट लिख लो। इसके बारे में जानकारी हम चाहते हैं, तो इसके बारे में पिन आउट हमने लिखना है। और पिन आउट लिखने के बाद यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी किसी भी वेबसाइट में मिल जाए, जहाँ पर आपको सही लगे। इसमें डिटेल से जानकारी नहीं आ रही है, तो हम दूसरे वाले में देखेंगे। वैसे लिखा है इसमें वोल्टेज रेगुलेटर, और डिटेल से इसके बारे में सब पता चल जाएगा। ये है वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसकी जो फर्स्ट पिन है वो है एडजस्ट की, दूसरी होती है इसकी वोल्टेज आउट की, और ये होती है वोल्टेज इन की। यानी कि आप इससे एक वोल्टेज का रेगुलेटर बनाए, यानी कि छोटे छोटे रेगुलेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक ट्रैक भी होता है जिसको वोल्टेज रेगुलेटर में लगाया जाता है, वो आपके बड़े फैन रेगुलेटर होते हैं, उसमें ट्रैक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। ट्रैक इस मेरे पास फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और ऐसे ही दिखने वाला एक और होता है शॉर्ट की डायोड, उसमें दो डायोड होती हैं, दिखता ऐसा ही है, ठीक है।
तो उसके ऊपर लिखे हुए नंबर को आपने इस तरीके से सर्च कर लेना। फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है किस तरीके से आपने यहाँ पर सर्च करना है, उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। हर पिन के बारे में, इसके अंदर क्या क्या सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो सब आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। वैसे ही आईजीबीटी के बारे में जानकारी चाहते हो तो आईजीबीटी के ऊपर लिखे हुए नंबर को, आपको जैसे पता नहीं है आईजीबीटी है या फिर ट्रांजिस्टर, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप सबसे पहले इसमें जो नंबर लिखा है, बहुत लोग यहाँ पर एक चीज को लेकर और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे इसी में लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए इसका नंबर नीचे लिखा हुआ है और इस वाले कंपनी में ऊपर लिखा है। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, नंबर ये है या फिर ये। वैसे नंबर ये होता है, जो डिटेल यहाँ पर लिखी गई इसी में मिल जाएगी आपको। लेकिन काफी बार आपको अगर ये लगे कि नंबर है तो इसको सर्च कर लेना, बाकी इसके बारे में आपको है ना कोई भी डिटेल इंटरनेट पे मिलेगी नहीं। ये कंपनी का मैन्युफैक्चरर कोड होता है, ये कोड होता है, इसके नंबर कंपनी के नाम वगैरह होते हैं, कंपनी का ये लोगो वगैरह होता है। फिर भी आपको जो इसका सही नंबर है उसी पर ही जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप ये डाल दोगे तो सही जानकारी वहां मिलेगी नहीं। सही जानकारी से मेरा मतलब है कि उसमें आपको कुछ सर्च करने पर मिलेगा ही नहीं, जो इसका नंबर होगा उसी को डालोगे तब आपको मिलेगा। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको डाल दो, इसको इसमें कंफ्यूज किसी को भी डाल दोगे, जो सही नंबर होगा उसी में ही आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो बाकी धीरे धीरे आप इस फील्ड पे काम करते जाओगे तो और डिटेल से आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि ये क्या चीज़ है। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही होती है, उस चीज़ को आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना है, मेहनत करनी है। हर चीज़ में आप है ना एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली बन जाओगे, बस प्रैक्टिकल हमेशा करते रहें। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, अगर पसंद नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसी तरीके से सिखाता रहूंगा, कुछ नई जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।